आज से नहीं होगा आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में एक भी रुपए लॉस, बिकॉज मैं बताऊंगा आपको बुलेट प्रूफ ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एकदम बुलेट प्रूफ बताऊंगा जो कि आपका लॉस नहीं होगा, और लॉस आपका होगा भी तो बहुत छोटा सा होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा सही डायरेक्शन, सही तरीका। ठीक है, इससे पहले एक थोड़ी सी एक स्टोरी आपको शेयर करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। दो दोस्त थे, ठीक है, तो दोनों लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, कोई निफ्टी में करता था, कोई बैंक निफ्टी में करता था। दोनों क्या बोलते थे, भाई आज तो मेरी किस्मत नहीं चली, आज तो मेरा समय ही खराब था, आज तो मेरा दिन ही खराब था। भाई हर समय खास होता है, बस उस समय को आप खास बना लो, कोई समय खराब नहीं होता है। तो लोग ये बोलते हैं ना, अरे यार मैं ऑप्शन ट्रेड लिया, आज मेरी तो किस्मत नहीं चली, कल मेरा चलेगा। भाई कभी नहीं चलेगा, डेली लॉस करोगे। ठीक है, तो उस लॉस करने से अच्छा है कि आप सही डायरेक्शन में पहले नॉलेज लो, पहले सीखो, सीख जाओ, फिर तो पैसा ही पैसा है इस मार्केट में। ठीक है, तो वही सही डायरेक्शन और सही दिशा आपको देने के लिए मैं आया हूं। अगर जो आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं ब्रिजेश जायसवाल। वेलकम टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला, जो कि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूं। आज इस स्ट्रेटेजी को आप देखिए, आप फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा। ठीक है, अगर जो आप मेरी बातों से एग्री हो तो प्लीज चैनल में कमेंट जरूर करें मेरे कमेंट बॉक्स में। तो फाइनली हम चार्ट पे आ चुके हैं निफ्टी के। अब इसमें मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, बस आप उससे स्टेप बाय स्टेप एकदम फॉलो करना। ठीक है, आपका लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉस होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, और प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कैसे करना है, ठीक है, इसकी पहली सीढ़ी हम चढ़ते हैं। इसका सबसे पहले हमारा क्या तरीका होने वाला है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसमें हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें यूज करने हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसा कि देखिए इसमें इंडिकेटर्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें सर्च करना है यहाँ इंडिकेटर्स में, कोई भी और आप चला रहे होंगे तो उसमें इंडिकेटर्स आपको इजीली मिल जाएगा। EMA हमें टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड कर लेंगे, और जो दूसरा इंडिकेटर हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड का लगाएंगे। सुपर ट्रेंड आपने इससे पहले बहुत बार सुपर ट्रेंड आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से अभी तक आपको सुपर ट्रेंड कोई नहीं पढ़ाया होगा जितनी फाइन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं आज। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हो सके तो बुक और पेन आप लेके बैठिए, जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर थोड़ा मैं तेज भी बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं उससे। ठीक है, अगर नहीं समझ वीडियो पॉज करके फिर देखिए, फिर उसके बाद आप लिखिए, समझिए। ओके, तो देखिए सुपर ट्रेंड हम लगाएंगे, दो इंडिकेटर्स के हम यूज करने वाले हैं जो बेसिकली। अब दो इंडिकेटर्स को यूज करेंगे तो इसमें सेटिंग हमें क्या है, इसमें कुछ, इसमें देखो बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो रहता है भाई वो यूज नहीं करना है। बाकी सारे लोग मुझे बताते हैं जो इसमें सेटिंग रहता है एज इट इज वही बता देते हैं, नहीं, इसमें मेरा पर्सनल रिसर्च है, तो मैंने उस हिसाब से इससे मैंने सेट किया है। ठीक है, इसमें जो ईएमए आपने लगाया है, इसमें आप आएंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 10, 5 कुछ भी हो सकता है। आपको लेंथ जो रखना है वो 20 का रखना है, बस इसमें बस इतना सिंपल सा करना है, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? और ये एग्जैक्टली मैं आपको पिन करके बताता हूँ, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। हम्म, इस चीज को बता रहा हूं मैं, इस चीज को आपको 20 करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में हमें क्या चेंजेस करना है जी? सुपर ट्रेंड में भी हमें सेम वही करना है, जो एटीआर लेंथ है ना, जो आप देख रहे हो एटीआर लेंथ, ये जो आपको दिखा रहा है एटीआर लेंथ में भी हमें इसमें चेंजेस करना है, इसमें भी हमें 20 रख देना है। ठीक है, बस ये दो सिंपल से चेंजेस आपको करने हैं। अब इसके बाद आपका वो बुलेट प्रूफ तरीका आपका तैयार हो गया मार्केट में फाइट करने के लिए। मार्केट में हमें कैसे पैसा बनाना है उसका बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी आपके सामने हाजिर है। ठीक है, अब इसे हम बताते हैं, इसे अप्लाई कैसे करना है, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल वे है। आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा है,
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। हम्म ये ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी, जो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है। और दूसरा ये बॉर्डर आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, इसे हमें कैसे फॉलो करना और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ट्रेंड डाउन हो गया, हमारा ट्रेंड अप हो गया है, ठीक है। देखिए, अभी सपोज करो ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप एक बार। इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं सबसे पहले मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूं। अब क्या सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, कोई कुछ कचरा नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए हाँ, पेंसिल ले लेते हैं भाई। अब यहाँ पर हम आपको स्ट्रेटजी समझाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो दरअसल अब यहाँ से शुरू हो चुकी है, ठीक है। सब खेल अब यहीं से है, इसी लाइन का खेल है और ये लाइन का खेल है। और जो आपको बादल जैसा रेड ग्रीन ये बादल आपको दिख रहा है, सब आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा था। यहां से आपने देखा मार्केट ने एक अच्छी खासी उछाल बनाई, यहां से गिरा। लेकिन हम ये चीज देख के यहां से तो नहीं हम अंडरस्टैंड कर सकते ना मार्केट यहां से गिरेगा ही गिरेगा। जैसा कि आप बिल्कुल अभी मतलब ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अभी आपको सपोज कैंडल का नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपको कैंडल का बेसिक नॉलेज नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, दोनों के बारे में बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है। एक बार आप चेकआउट जरूर कर लें, जो कि आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। पहले और जो आपको समझना है कैंडल स्टिक, पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अभी वीडियो देखने आइए। ओके, चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, अगर जो आपको कैंडल्स नहीं पता है तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, मार्केट यहां से गिर सकता है, ठीक है। तब हम उसे फाइंड आउट कैसे करें कि मार्केट भाई यहीं से गिर जाएगा अब। हाँ, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये लाइन आप जो देख रहे हो, जो 20 मूविंग एवरेज यहां से लगा हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट कंटिन्यू अप जोन में। लेकिन भाई मैं भरोसा नहीं करूंगा तेरे ऊपर कि तू मार्केट गिराएगा ही, ठीक है। और करने लायक भी नहीं था, मार्केट सडनली यहां से गिर रहा था। बट अब थोड़े टाइम पे देखेंगे ग्रीन कैंडल बनाया, और जो मैं यहाँ एंट्री ले लेता था तो मेरा लॉस तो हो जाता, यहाँ पे मेरा लॉस तो हो जाता। लेकिन नहीं, तो हमने यहां पर एंट्री नहीं बनाई फाइनली। अब मैं क्या करूंगा, होल्ड करूंगा। मैं क्यों होल्ड करूंगा, मैं इसलिए होल्ड करूंगा कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ये कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं देती है अपनी। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा और इसे जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से मैं समझा पाऊं। क्या जब तक डिटेल्स में ना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली में। तो मैं आपको अब और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वापस हम पेंसिल ले लेते हैं भाई, वो ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए, बताने के लिए आपको। हम्म तो आपने ये चीज समझा कि ये चीजें तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं एक नया ट्रेडर हूं, तो मैंने इसे छोड़ दिया। अब मैं फाइंड आउट कैसे करूं कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, ठीक है, ये चीज था। लेकिन मार्केट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ है और ये यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मतलब भाई हमारा पहला रूल क्या था, हमारा पहला थंब रूल ये था कि क्लोजिंग हमेशा 20 मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए, 20 के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमारा, ठीक है। ये देखिए 20 के नीचे हमारा क्लोजिंग चाहिए। तो इसने क्या किया, क्लोजिंग नीचे तो नहीं दिया। अब क्या होता है, इसके बाद एक कैंडल और ओपन होती है। हाँ, और एक बड़ी चीज, जब भी आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ठीक है। हाँ, अब कैंडल ये यहां तो ओपन होता है लेकिन क्लोज कहाँ होता है, नीचे होता है। मतलब हमारा पहला जो रूल है वो क्या यहाँ पर फिट बैठता है। अब हम इसे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली, मैंने क्या किया, अब यहाँ पर अपनी एंट्री बना लिया। एंट्री कहाँ बनाई मैंने, कितने रुपए पे, यहां से हम देखेंगे जो हमारी एंट्री क्रिएट हुई है, मैंने हम्म
17,720 रुपए पे करंट टाइम में मार्केट है। मैंने यहाँ से एंट्री बना ली। अब मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ भाई, मार्केट तो नीचे आया नहीं सर। आप तो बोलेंगे सर आपने बताया कि मार्केट यहाँ से क्लोज हो गया और नीचे क्लोजिंग दे दिया 20 मूविंग एवरेज के, तो मार्केट तो कंटिन्यू नीचे जाएगा। ठीक है, और अभी मेरा सिर्फ एक जो मेरी एंट्री थी, मैंने सिर्फ 20 मूविंग एवरेज को तो देख के मैं एंट्री बना रहा हूँ। लेकिन अभी जो हमारा दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है, अभी तो मैंने यूज ही नहीं किया है उसको, क्योंकि वो मुझे थोड़ा लेट में बताएगा। तो भाई हम इतना लेट रुक नहीं सकते, हम तो पहले पता करना है। ठीक है, पता करेंगे, वो भी हम पता करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मैंने एंट्री कर दी। इसका दूसरा जो फॉर्मूला है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला हो गया। ठीक है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला है कि कैन इसको हमें होल्ड करके जब तक रखना है जब तक सुपर ट्रेंड हमें एग्जिट ना बताए। एक बार एंट्री लेके आप छोड़ दीजिए, आपका काम खत्म। आपको एंट्री लेना था, आपने एंट्री लेके छोड़ दीजिए, आपका काम यहां पर खत्म हो गया। अब हम कब तक प्रॉफिट बनाएंगे, अब वो देखिए, पैसा कैसे कमाना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही आए, ये हमारी एंट्री यहां पर एक्टिवेट हो गई। अब आप जैसा कि मेरे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो सर आपने बोल दिया कि टेंशन खत्म, आपने एंट्री ले ली, अब हम एग्जिट नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर यहां पर ये तो बाहर हो गया, भाई बाहर ही हुआ है ना, लेकिन मार्केट क्या किया, रिकवर किया ना आके। क्लोजिंग कहां दिया, इस ट्रेंड के नीचे दिया। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं सोचता, बताऊंगा उसके बारे में भी आपको। ठीक है, तो ये मार्केट अब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मार्केट यहां से गिर रहा है, मार्केट यहां से गिरते हुए आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर मार्केट ऊपर भी जा रहा है, डरना नहीं है, बिंदास रहिए। पुल बैक मार्केट लेता है थोड़ा सा। लेकिन क्या हुआ, आपके ये 20 मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, क्या उसका ये रिस्पेक्ट किया कि नहीं? क्या ये 20 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट किया कि नहीं? किया ना, बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। अगेन मार्केट पुल बैक ले रहा है। आप बोलोगे सर मेरा तो लॉस हो गया। भाई लॉस होगा थोड़ा सा, लेकिन रुको, अभी प्रॉफिट भी आएगा, आपका प्रॉफिट भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो तरीका आपको बताना है, जो लॉन्ग ट्रेड करते हैं, लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, और कुछ लोग शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड मतलब जो 15 मिनट, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, और जो स्कैल्पर है, जो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, उनके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। सब कुछ यही रहेगा, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदल जाएगी उनके लिए। ठीक है, तो मैं आपको स्पेशली बता रहा था कि जैसे कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, 20 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, लेकिन भाई इसका बाप यहां पर बैठा है। बाप बाप होता है। ये जो सुपर ट्रेंड मैंने जो लगाया, आपने बोले थे ना कि सर मैंने 2 ब्रह्मास्त्र आपके लिए लेके आ गया हूं, 2 AK-47 लेके आ गया हूं आपके लिए। है, वो AK-47 का काम कर रहा है एक्चुअली में। तो ये यहाँ पर ये जो बाउंड्री इसके लिए जो बनी है, आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इसका रिस्पेक्ट किया। तोड़ा क्या इसने? नहीं तोड़ा। मतलब भाई अभी हमारी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अभी तक बरकरार है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है कंटिन्यू, तो हम अभी भी अपने ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखे रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी हम देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यू वहां से, वो जो छत उसकी थी उसके ऊपर वो तोड़ के नहीं निकल पाया। ये जो इसका छत है, इसके ऊपर ये नहीं जा पाया। यहां से आप जैसा कि देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये यहां से रिजेक्ट हुआ, अगेन पुल बैक लेने गया था, अब यहां से रिजेक्ट हुआ, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड यहां से एक्टिवेट हो गया। और ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कंटिन्यू। अब ये एक बड़ा प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया है। ये देखिए, मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन 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 डाउन, एक पूरी लहर बन गई। आप यहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, अब ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितने का होगा? आपके मन में तो ये सवाल होगा ना भाई, सर इतना कुछ तो आपने बता दिया, मेरा प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ? बताता हूँ, बता दो, 2 मिनट शांति रखिए, सारी चीजें बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अभी तक कितना पैसे जनरेट किए इसमें, और कितने जो स्ट्रेटेजी मैं आपको और भी बैक टेस्ट करके आपको बताऊंगा मैं, कि क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें काफी टाइम से मेरा फॉरवर्ड टेस्ट चल रहा था। तो फाइनली जब ये स्ट्रेटेजी मुझे प्रूवन लगी कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम तो करती है, पैसा तो बनता है, फिर स्ट्रेटेजी को लेके मैं आपके सामने आया, ना कि सिर्फ मेरी एक दिन की मेहनत है, ये इसके पीछे मेरे महीनों का बैक टेस्ट है,
जो मैं फॉरवर्ड टेस्ट करके अप्लाई कर रहा था, फिर इस स्ट्रेटेजी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक दिन की स्ट्रेटेजी नहीं है भाई। अब अगर जहां पर मैंने एंट्री एक्टिवेट कराई थी आपकी, कहां पे कराई थी भाई, यहां पे करा दिया था मैंने एंट्री एक्टिवेट। चलो ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब यहां से यहां तक अगर जो बोलते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा जो मार्केट में रुकना चाहेगा, हाँ, उसने कितना बनाया 146 रुपीज। अगर जो मैं आता हूं, उसने 146 इंटू 50, निफ्टी में कितना 7,300 रुपए सिर्फ एक लॉट में। अगर आपके पास 5 लॉट होता तो आप कितना बना लेते, 36,500 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक ट्रेड में। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपको पता होगा कि ये पूरा पैसा हमें तो नहीं मिलता है, चलो मैं मानता हूं इसका 50% मिलेगा। 146 का 50% मतलब 70 दूना है 140, 71 72 में मैं 70 रुपए पकड़ता हूं, मिलेगा। क्योंकि थीटा डीके नाम की भी कोई चीज होती है जो हमारे पैसे को खाते रहता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स लाऊंगा, थीटा डीके कैसे काम करता है, थीटा डीके हमारे फेवर में कैसे काम करता है। हमारा दोस्त अभी जब ऑप्शन हम बाइंग कर रहे हैं तो थीटा डीके यहाँ पर हमारा दुश्मन बन के बैठा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं ऐसा पकड़ता हूं 70 इंटू 50 3500। अगर मेरे पास 5 लॉट होता कितना 17,500 तो भी बना। कितने टाइम में बना ये, अगर सुबह से शाम तक मैं लेके बैठा मतलब 5.5 घंटा मैंने बैठा तो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। अब मैं ये स्कैल्पर की नजरों से देखता हूं, जो बोलता है सर मेरा क्या बोलता है पुल बैक आता है तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। ठीक है, मेरे को हार्ट अटैक वाला टेंशन होने लगता है कि मेरा ट्रेड क्या बोलता है खराब हो गया, मैंने जो पैसे लगाए थे लॉस में चलने लगे। जो अपने मतलब पैनल का रेड जोन देख ही नहीं सकते, उन्हें सिर्फ ग्रीन जोन ही चाहिए भाई, उनके लिए बता रहा हूं। कुछ लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको समझ में भी आ गया होगा कि सर क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली वो चीज अब बता रहा हूँ। काफी टाइम से आपको इंतजार था, मैं आ जाता हूँ उस पे भी आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। वो भी बहुत प्रूवन तरीका और बहुत ही अच्छा है स्कैल्पर के लिए। ठीक है, अब जैसा कि ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको एंट्री करा दिया था, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, तुरंत हमें घुस जाना था कैंडल बनते ही। ठीक है, यहाँ मैंने एंट्री ले ली। अब लोग बोलेंगे सर मैंने एंट्री तो अब क्या करूं, भाई तुम ना ये कैंडल जब से चल रही है रुको, जैसे ही एक भी ग्रीन कैंडल बने तुम एग्जिट कर जाओ, पुल बैक का इंतजार मत करो। ठीक है, अगर जो इसे तोड़ के क्लोजिंग ये ऊपर देती है तो एंट्री मत लेना। लेकिन अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है, फिर घुस जाना, फिर तुम एंट्री ले लेना। ठीक है, फिर तुम एंट्री लेके अपना यहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट कर लेना, फिर एग्जिट कर लेना। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल अगेन जा रहे हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग जा रही है, तो भाई जो स्कैल्पर है जो 2 मिनट 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं, भाई तुम एंट्री मत लेना यहाँ पे। ठीक है, तुम डरे हुए हो, तुम्हें पता है मेरा लॉस हो जाएगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है रुकने के लिए। एक्चुअल में जो ट्रेडर होते हैं उनकी दो स्ट्रेटेजी होती है। उनका एक ही मानना होता है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे होती है, या तो हम एसएल लेंगे, उनका पहले से ही सेट है, एसएल लेना है, एसएल इक्वल टू कितना, एसएल इक्वल टू कितना, मुझे कितने का एसएल लेना, उनका पहले से कैलकुलेशन जो मनी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, टारगेट अगर जो हमें लेना है तो कितने रुपए का टारगेट लेना है, उनको ये भी पता है। ठीक है, और जो स्कैल्पर हैं जो अभी बिगनर हैं उन्हें इन चीजों का कोई अंदाजा नहीं है कि हमें कितने का टारगेट लेना है। ठीक है, और कितने का हमें एसएल लेना है, उनका ऐसा कोई भी माइंडसेट नहीं है, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा था। तो ये आगे की चीजें हैं जो बेसिक जब हम माइंड साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो टाइम पे मैं आपको सारी चीजें, सॉरी, हाँ भाई कब से बोल रहे हो गला सूख जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है जो माइंड साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया एक दिन का, स्कैल्पर को भी समझ में आया, अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपको और भी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट में सेकंड पार्ट बनाऊंगा जो कि और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, उसमें मेरा रिसर्च चल रहा है, एक आध हफ्ते में 2-4 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, फॉरवर्ड टेस्ट चल रहा है, उसके बारे में भी डिटेल्स में आपको मैं एक वीडियो और देने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, सुपर ट्रेंड एंड ईएमए। उसमें एक ईएमए और ऐड होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ट्रिपल बुलेट प्रूफ, मतलब 3 AK-47 लेके कोई फायरिंग करेगा तो भी आपको मतलब पैसा आपसे कोई लेके नहीं जा सकता, कितनी भी फायरिंग करे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एकदम जबरदस्त आपके पास तरीका लेके आया हूं, स्ट्रेटेजी लेके आया हूं आपके पास।
चलिए थोड़ा एक दिन का बैक टेस्ट हम और करते हैं। ये तो हो गया मार्केट जब बेरिश था। अब यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है यहां पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर जैसा कि वॉल्यूम देख रहे हैं तो सेल प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे ही पल पल देखते हैं तो सेल प्रेशर खत्म हो गए, तो यहाँ पर हम एंट्री तो नहीं ले पाएंगे। अगर जो हम एक बिगनर हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी तो एंट्री यहाँ बनती ही नहीं है, हमको समझ में ही नहीं आएगा हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं आप कुछ मत करो सर। देखो, जब भी आपको ट्रेड ना समझ में आए ट्रेड मत करना, क्योंकि जिस टाइम पे हमें ट्रेडिंग नहीं समझ में आती है, हमें कहाँ एंट्री लेना है, ठीक है, हमें कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ हमें एग्जिट करना है, जब हमें ना समझ में आए उस टाइम पे हमें ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। सीन क्या होता है इसमें, जब ट्रेड नहीं बन रहा होता ना, अपने माइंड से जबरदस्ती का ट्रेड बनाने लगते हैं। इसमें देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपकी साइकोलॉजी भी ठीक करते हुए चल रहा हूं, आगे बताते जा रहा हूं आपको। तो क्या होता है ना, हम इसमें जबरदस्ती का ट्रेड बनाने लगते हैं, तो हमें जबरदस्ती का ट्रेड नहीं बनाना। आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ट्रेड मत करो। हाँ, फिलहाल रहेगी स्ट्रेटेजी की बात। हाँ, स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें हमें सुपर ट्रेंड क्या बता रहे हैं कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, और हम देखेंगे तो भाई रियली में मार्केट बुलिश है। मार्केट अप ट्रेंड बनाते हुए ऊपर जा रहा है, मार्केट तो बुलिश है। लेकिन हम एंट्री कहां करें, हमारे लिए सही जगह क्या है, हमारे लिए सही जगह क्या है। तो भाई देखो, हम यहां पर मैं बोला था जब भी क्लोजिंग उसके ऊपर हो तो उस जगह हमारी एंट्री बन जाएगी, या उसके बेरिश है और क्लोजिंग उसके नीचे होना चाहिए। अगर देखो हम बेयर जोन में आते हैं तो क्लोजिंग हमें यहां चाहिए, और अगर हम बुलिश हैं, ठीक है, तो हमें हमें इसकी क्लोजिंग ऊपर चाहिए कैंडल की। तो हम क्या बता रहे हैं, हमें क्लोजिंग कहां चाहिए अभी करंट टाइम में, करंट टाइम में हम क्लोजिंग हमें ऊपर चाहिए। ये यहां ओपन हुआ, ये यहां पर क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से हम अपना यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। मैंने यहां पर सपोज ट्रेड ले लिया, ट्रेड मेरा चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, लेकिन यहां पर आके ये घुस गया, यहां पर ये आके घुस गया। हम क्या करेंगे, यहां पर एक चीज मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, मैं आपको बता देता हूं अभी, कि हमें एसएल लगा के रखना है। अगर हमको ज्यादा लॉस नहीं लेना है तो हमको एसएल लगा के रखना है, ठीक है। एसएल देखो हमेशा लॉजिकली होना चाहिए। अभी ऐसा लॉजिकली हमें एसएल देखने जाएंगे तो हमारा लॉजिकली एसएल यही होता है, ये कैंडल का क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, ये कैंडल का ओपनिंग हमारा ये लॉजिकली है यहाँ पर, ठीक है। और आते हैं तो हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर मैं दोबारा ट्रेड में आऊंगा। अब यहाँ पर जैसे ही अगेन उसी फॉर्मूले को मेरे को लेकिन हाँ, अगर जो मेरे फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा लेने की, ऐसे लगाने की भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपका जो दूसरा सपोर्ट है ना भाई, वो आके यहाँ पर बैठा है आपकी मदद करने के लिए, वो बैठा है यहाँ पे। जब ये टूटेगा ना तो फाइनली अब मार्केट से फिर एक सेकंड भी मत रुकना, अपने ट्रेड को तुरंत कट कर देना यहां से, एक सेकंड भी मत रुकना। फिर ब्रश को थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूं। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद आप एक सेकंड भी मत रुकना और अपने ट्रेड को कट कर देना जगह पे ही, ठीक है। ये तो हो गई ये बात कि हमें कब कट करना है और कब एंट्री करना है। लेकिन अगर जब मान लो फॉलो कर रहे थे, इसके ओपनिंग मार्केट है यहाँ पर क्लोज हुआ, आपने यहाँ पर एंट्री किया और ये चल रहा है, आपका अभी तक एग्जिट पॉइंट तो नहीं आया, बिकॉज ये जो आपके नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, जो जमीन है, वो आपको बचा के रखी है, समुद्र में नहीं गिरने देगी भाई आपको, ठीक है। तो ये आपको ऊपर ले जाने की क्षमता अभी भी रख रही है। मार्केट अगेन क्या करता है, यहाँ पर आप देखेंगे पुल बैक लेता है और ये सरारा ऊपर, कितना अच्छा ट्रेड बना ये। तो लोग खाली अफवाह उड़ाकर ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, भाई ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने इसे डिफिकल्ट बना दिया। ट्रेडिंग कोई कठिन नहीं है, ट्रेडिंग डिफिकल्ट है। आप इसी तरह खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इतना सिंपल तरीका मैं आपको इसे बताने की कोशिश की है कि एक छठी क्लास का बच्चा भी रहेगा तो उसे भी ये चीज समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा बच्चा भी मेरे इस फॉर्मूले को देख के ट्रेड वो कर सकता है और प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, ये अगर जो आपको देखो स्कैल्पर जो लोग रहेंगे आके यहाँ ट्रेड को कट करेंगे, फिर अगेन एंट्री बनाएंगे यहाँ पर अपने क्लोजिंग पे, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ, क्लोज हुआ, बनाएंगे जब तक इस ट्रेंड को 20 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता है, तब तक हम ऊपर के बरकरार रखेंगे और हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से अब है
तो यहाँ पर आप एंट्री ले लीजिए, बिंदास शांत बैठ जाइए, ठीक है, आपका लॉस नहीं होगा। देखिए अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एसएल और टारगेट दोनों होती चीजें यहाँ पर होती रहती हैं। कभी आपका एसएल होगा और कभी आपका टारगेट होगा। इसके लिए हमें ऐसे फॉलो करना होता है। सपोज मैंने 10 ट्रेड लिया, एक ट्रेड में मेरे से डिसाइड नहीं कर सकते। सपोज मैंने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, और 10 ट्रेड लेने के बाद अगर जो मेरा 70-30 का रेशियो है, 40-60 का रेशियो है, 60% मैं ट्रेड को विन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर जो मैं 60% ट्रेड को विन कर रहा हूँ और 30% ट्रेड को लूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर जो 30% ट्रेड को लूज कर रहा हूं तो भाई ओवरऑल मैं तो प्रॉफिट में ही हूँ, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ। आप देखेंगे तो भाई मेरा किस एंगल से ये ट्रेड खराब हुआ? नहीं हुआ ना, मैं तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही हूँ। तो ये होता है कि एज बना के हमें अपना चलना पड़ता है कि हमें क्या बोलता है, मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया है, ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है। क्या होता है कि मैंने कंटिन्यू 10 ट्रेड लिया तो उसमें मेरा 3 ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन आज चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो सकता है। मतलब बाकी के 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 4 ट्रेड लॉस देंगे, 7 ट्रेड प्रॉफिट देंगे, 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट देंगे। कहीं ना कहीं ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट हमें दिखेगा, किसी एक ट्रेड से ही हम जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये बुलेट प्रूफ तरीका आपको समझ में आया होगा। सेम ये स्ट्रेटेजी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब जगह आपको ये दिखेगी। आप कहीं से भी ये तरीका अपना सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूं। सबसे पहले ये कचरा मैं पहले साफ कर दूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। हाँ भाई, बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत शिद्दत से, गला सूख जाता है बोलते बोलते। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारी मेहनत सफल हो। इससे पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। मैं बोला था आपको एक फॉर्मूला और बता के जाऊंगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में सेम वही, भाई इतने तो समझदार हो आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी बताया ना, आप खुद बता समझ सकते हैं। क्या हुआ, 20 मूविंग एवरेज यहां पर एक कट हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ये यहां पर क्लोज हो गया, हमारी एंट्री क्या एक्टिवेट? यस सर, एक्टिवेट हो गई। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नहा धुल के हाथ धुल के बैठ जाएंगे। अब ये हमारा ट्रेड चल रहा है, हम ट्रेड को कब कट करेंगे? ये आ रहा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही हैं, ठीक है। अगर जो हमें लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो सकता है, अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई कर, बहुत ज्यादा मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है, तो हमें अपने ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए। इसमें ये अपनी खुद की दिमाग की बात होती है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा ट्रेंड में जा चुका है, अब हमें यहाँ पर अपने आप को एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये अपनी होशियारी की बात है, वो आपको समझना पड़ेगा मुझे अपने ट्रेड को कहाँ कट करना है। जैसा कि मान लो मार्केट एक यहाँ पर बहुत अच्छा दे चुका है प्रॉफिट, ठीक है, मोटे मोटा 287 का, तो आपको भी ये पता होना चाहिए आपको फिर कैसे यहाँ पर करना चाहिए। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। सपोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन द सेंस क्या होता है कि, इसीलिए मैं आपको बोला था पेन और बुक लेके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी वर्ड पर स्पीड बहुत तेज है, मैं बहुत तेज बोलते रहता हूँ फटाफट। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, अब मैं यहां तक जा रहा हूं, जैसे ही मेरा ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, मैं अपना एसएल यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मार्केट यहां आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जब बूम किया मैं अपना एसएल यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मार्केट आ रहा है जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट जरा भी आएगा नीचे, यहाँ पर मेरे को पता चल गया भाई मार्केट बहुत टॉप पे चला गया, तो ऑलरेडी मैं अपना एसएल यहाँ रख दूंगा, मार्केट थोड़ा ही नीचे आएगा, मेरा ट्रेड कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उससे क्या होगा ना, मुझे यहां तक रुकने की जरूरत नहीं है। जो आप यहां तक देख रहे हो, मुझे ये भी पैसा मार्केट को मैं क्यों दूं? मैं ये भी पैसा मार्केट को क्यों दे दूं? मार्केट को ये पैसा, तो ये एक्सपीरियंस से आता है। जब आप ट्रेड करते रहेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सपीरियंस से आता है। मोटे मोटा ये आपका 93 रुपीज, अगर जो आप क्या बोलता है
इसका जो 20 मूविंग एवरेज को कट देख के ट्रेड करते तो आपका 111 रुपए इसमें ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हैं, बट 111 रुपए आपका चला जाता मार्केट के पास, तो आपको देने की जरूरत वो भी नहीं है, बट उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप हमारी वीडियो देखें, जो कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहती है मार्केट एनालिसिस, मैं आपको उसमें ट्रेड भी दूंगा, कैसे ट्रेड आपको लेना है। हाँ, और दूसरी चीज, अगर आपको कैंडल नहीं पता है, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न कैसे देखते हैं, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसे जाके जरूर देखें। तो मिलते हैं वीडियो को आउटर में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको ये बुलेट प्रूफ तरीका बताया है और आप अपने लाइफ में यूज करते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज करते हैं, तो पक्का आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो बाय द वे आप मंडे को मार्केट खुलेगा, आप अप्लाई कीजिए इस फार्मूले को, आपका पक्का ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद कमेंट में आके हमें जरूर बताइए कि सर आपके बताई हुई स्ट्रेटेजी से मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़े, जहां पर मैं डेली अपनी कौन सी ट्रेड में ले रहा हूं, कौन सी ट्रेड मेरा एग्जीक्यूटिव स्विंग ट्रेड में किस में ले रहा हूं, डेली अपडेट मैं उसमें देते रहता हूं। तो आप प्लीज, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, इस लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मुझे पता चलता है हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ठीक है, जिससे मुझे भी और वीडियो बनाने का मन करता है कि और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी आप तक मैं डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, बस लाइक से हमें यही होता है, बाकी कोई बात नहीं। ऐसे ही वीडियो देखते रहे, नॉलेजेबल वीडियो देखें, मेरी वीडियो ने किसी की भी देखें, बट जो अच्छी जानकारी आपको दे वो उसका वीडियो आप देखिए, ना कि कोई टाइम पास करें। ठीक है, तो कंटिन्यू मेरी वीडियो हमेशा आपको आती रहेगी इस चैनल पे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।